हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज जिनका भी zodiac साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए फेब्रवरी 2025 आप लोगों के लाइफ में क्या बिग चेंजेस लेके आने वाला है, क्या खास होने वाला है फेब्रवरी के मंथ में आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी योर रीडिंग। एंड मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। ठीक है, लेट इट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। So let's see for the लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। इट्स टाइम टू प्ले। तो काफ़ी लाइट हार्टेड मूड में मुझे आप दिख रहे हो स्कॉर्पियोस फेब्रवरी के मंथ में, जहां आप बहुत हार्ड वर्क करते हुए आ रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहां आपके मास्टर कार्ड कह रहे हैं कि आप थोड़ा एंजॉय करोगे, थोड़ा अपने लाइफ में जॉय फुल साइड को जो है एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। कौन सी कार्ड में? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन का टाइम होगा आप लोगों के लिए स्टार्टिंग के फेब्रवरी में, या फेब्रवरी का स्टार्टिंग 10 डेज जहाँ आप लोगों के लिए दिख रहा है थोड़ा सा एंजॉय करने के मूड में दिख रहे हो। तो 10 to 15 डेज आप लोगों के लिए है कि थोड़ा एंजॉय करोगे, चिल आउट करोगे, एक्सपीरियंसेस नए एक्सपीरियंसेस लाइफ खेलोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, जो भी हो यहाँ पे। तो बट डेफिनेटली दैट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो, लाइट हार्टेड मूड में दिख रहे हो। और ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप अपने आप को हील और रिजुविनेटेड महसूस करोगे। और इस हीलिंग और रिजुविनेशन के बाद आप मुझे दिख रहे हो दैट यू आर रीगेनिंग योर फोकस। ठीक है, थोड़ा सा आराम करके स्ट्रांग बन के आफ्टर हीलिंग आप जो है कि अपने काम पे वापस आ रहे हो विथ ऑल योर फोकस, विथ ऑल योर एनर्जी। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आफ्टर 15 या 16 या 20 यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज या फोकस दिख रहे हो अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। माइंड, बॉडी और सोल, यहाँ ट्रिनिटी की एनर्जी है, तीनों अलाइंड हो रही है। सो दैट इस टाइम ऑफ पीरियड में जो आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो, या आप रिस्ट एंड रिजुविनेशन का टाइम, या उसको आप वापस से यहाँ पे फोकस कर सको और आगे यहाँ पे ग्रो कर सको। यहाँ पे आर्कएंजल मेगाट्रॉन की एनर्जी है जो बता रही है ये आपको ग्राउंडिंग करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है चिल आउट टाइम के बाद जो वापस से काम में आना, एंड यू वांट टू रीगेन द फोकस। सो उसके लिए यहाँ पे ग्राउंडिंग आपकी हो रही है। ट्रस्ट योर एंजल्स, यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी आई थी, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट योर एंजल। इस टाइम ऑफ पीरियड में मुझे ऐसा आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको एंजल्स पे, भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा हो रहा है। शायद ये आप कुछ कह रहे हो, किसी का स्पेसिफिक कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई आप काम करना चाह रहे हो, वो अचानक से हो जा रहा है फ्रॉम नो वेयर। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी एनर्जीज कह रही है कि आप अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पे अपने भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पे जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि कैसे आपका ड्रीम ट्रू होगा, वो आपके लिए मैटर नहीं करता। दो चीज़ है यहाँ पे, आपके ड्रीम ट्रू होंगे और नहीं होंगे। तो नहीं को तो सिर्फ हट साइड ही कर दो। यहाँ पे आपका ड्रीम पूरा होगा, उसका पाथ क्या है, वो कैसे होगा, जो प्रोसेस है वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि हाउ द योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, इट शुड नॉट मैटर टू यू। ठीक है, यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के पास या हेवन के पास, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, उनके पास आपके लिए आपके लाइफ का बेस्ट प्लान है, या फिर उस बेस्ट प्लान को आप परफेक्ट प्लान भी कर कह सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यहाँ आपका शायद फेथ बढ़ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप फोकस्ड हो रहे हो, फेथ बढ़ रहा है। और इसी की वजह से जो फियर साइड है, यानी जो भी चीज़ आपको परेशान करती है, आपका फियर डिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। फियर इज़ अ ट्रैप ऑफ ईगो, जिसको कि आप रिलीज कर रहे हो, एंड आप यूनिवर्स को अलाउ कर रहे हो कि जैसे कि एक सोर्ड ऑफ लाइट है, वो आपको इनलाइटेंड करे, वो आपको फ्री महसूस कराए। वो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको होल्ड करती है कि आप आगे ना बढ़ सको, उसको आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। फेब्रवरी का मंथ होगा।
नाउ कुछ तो मैजिकल होने वाला है, कुछ मैजिकल मूवमेंट होने वाले हैं आपके लाइफ में, एंड जो कि एनर्जेटिक स्पेस क्रिएट कर रहा है, एनर्जेटिक शिफ्ट क्रिएट कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मिरेकल्स। आप यहाँ पे लाइक ट्रस्ट कर रहे हो अपने एंजल्स पे, एंड देन अलाउ कर रहे हो कि यूनिवर्स डिवाइन आपकी विश को है पूरा कर सके। अगर आप इस कार्ड पे देखो तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। एक ही कार्ड के सिंबल दो कार्ड में यहाँ पे आए हैं। इट मीन्स टू से कोई फाइनेंशियल यहाँ पे गेन होता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। इट कैन बी समथिंग जो कि आपको गोल्ड गिफ्ट मिल सकता है, या गोल्ड का कुछ आप जो है कि बाय आउट कर सकते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मैनिफेस्टिंग दिस मिरेकल इनटू योर लाइफ। नाउ लेट्स सी कि और कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। व्हाट आर द कार्ड्स हियर फॉर द स्कॉर्पियोज के लिए। यहाँ पे परफेक्शन आपकी लाइफ आप में, आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो दोस्त जो कि अपने करियर के लिए देख रहे हैं, आपका बिजनेस के लिए देख रहे हैं, उसमें अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे आप ना एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, जो लोग करियर, फाइनेंसिस, बिजनेस, इवन रिलेशनशिप में कोई एक्शन जो है कि आप लेते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप डाउटफुल हो रहे हो, और वो डाउटफुल एनर्जी ही आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। सो उस डाउटफुल एनर्जी को रिलीज कीजिए, और जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कैसा प्रोसेस होगा, सो जस्ट टेक एक्शन, और बाकी सब जो है कि यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे दो कार्ड्स आप देख सकते हो। पहला कार्ड आप लोगों के लिए है जो कि बता रहा है एक्शंस लीजिए। दूसरा कार्ड है यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए। आप अपना काम कीजिए और एंजल्स को अपना काम करने दीजिए। सो देयर इज़ अ शिफ्ट फॉर यू। आप लोगों के लिए शिफ्ट का टाइम पीरियड है। कुछ लोगों के लिए है कि आप टोटली करियर डिफरेंट पाथ में जाने वाले हो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोग कम्प्लीटली नई चीज़ को लर्न करने वाले हो। जैसे कि आप स्टेट पीसीस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू अचानक से आप पीएचडी करने लगो। वाइस वर्सा भी हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए अचानक से। जैसे कि आप बैंकिंग की तैयारी करो, तो मे बी आप जो है कि अचानक से फॉरेन शिफ्ट होने की प्लान कर लो। तो दिस कैन बी समथिंग वेयर देयर इज ह्यूज, या डिफरेंट डायरेक्शन को चूज करना हो सकता है। पार्टनरशिप, ये टाइम और पीरियड है जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आप लोगों के लिए हो सकते हैं, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल पार्टनरशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके करियर, आपका बिजनेस जो भी है यहाँ पे, जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सो पार्टनरशिप इज़ लाइक कि दोनों का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलना, डील मिलना, सो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। एंड ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा जहाँ पे कि सिर्फ आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, म्यूचुअल बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट दिस इज समथिंग जहाँ की आपको इस पर्सन से बहुत कुछ लर्न करने को मिल रहा है। और सेम इज विद दिस पर्सन, तो जिनके साथ भी आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, ओके। वी हैव ट्रांसपोर्टर। तो अगर आप ट्रांसपोर्टिंग का कोई बिजनेस है, उनके लिए भी अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है। ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड आप लोगों के लिए ट्रैवल भी बता रहा है। सो हो सकता है कोई बिजनेस के काम के हवाले से भी आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जैसे यूज़ करना है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए है आप पहली बार ड्राइविंग सीख सकते हो, ठीक है। तो आप ड्राइविंग सीख रहे हो, यहाँ पे कार चलाना, स्कूटी, इट कुड बी बाइक, इट कुड बी एनीथिंग, बट डेफिनेटली जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है उसको आप फर्स्ट टाइम चलाना सीख रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है। मे बी आपको आपकी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोग शिप वे से भी ट्रैवल कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेबररी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। ट्रैवल को ले, काम को लेके बहुत सारा ट्रैवल भी हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड ये टाइम और पीरियड होगा अगेन एक्शंस, बहुत सारे एक्शंस एक
के बाद एक एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे है शिफ्ट एंड स्लो। तो ये शिफ्ट जो आपके लिए होने वाला है ये एट द एंड ऑफ द फेब जो है कि आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, मे बी आफ्टर 20 या फिर 22 25। तो ये शिफ्ट आप लोगों के लिए स्लो हो रहा है, बट ये जैसे कि डीएनए लेवल पे हीलिंग होना होता है उसी तरीके से डीएनए लेवल पे धीरे धीरे ये शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग टाइम। यहाँ पे स्लो हो सकता है प्रोग्रेस, बट डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच जाओगे एट द एंड ऑफ द फेब्रवरी। जो डील आप करना चाहते हो या जो भी आपका इंटेंशन आपने सेट किया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, जैसे कछुआ है, दिस कछुआ इज गोइंग वेरी स्लो, बट अगेन ये सक्सेस की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। दिस टोटोइज नाउ द टाइम टू स्टॉप पुटिंग थिंग्स ऑफ फॉर द लेटर व्हेन यू नीड इट नाउ। यहाँ आप सोच रहे हो कि शायद आपकी ज़रूरत का सामान अगर आपके पास है तो वो आप फ्यूचर के लिए क्यों बचा रहे हो। फ्यूचर में यू नेवर नो कि क्या हो, ठीक है। शायद आपके पास इससे भी ज़्यादा चीज़ हो, इससे भी बेहतर चीज़ हो। तो शायद अपने फ्यूचर के लिए कोई चीज़ सेव करके रखी हो, मनी हो, गोल्ड हो, ये कुछ भी हो, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक थिंग, बट इसको आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फाइनली एंड हो सकता है किसी को आप कोई वेडिंग गिफ्ट देना हो, ऑलरेडी आपके पास हो बट आप उसको सेव कर रहे हो, बट यू आर यूजिंग दैट, या कोई गिफ्ट हो सकता है। और क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। टावर का कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन, टाइम ऑफ पीरियड वेयर, जहाँ पे एक बड़ा चेंज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है जिससे आप फियर को डिसॉल्व कर रहे हो। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जैसे यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी आपको हिट करने वाली है वेरी सून। इट कैन बी या ऑल्सो ये कार्ड है कि जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। और क्या कार्ड्स है, दिस इज 6 ऑफ सोर्ड एंड दिस इज द डेविल का कार्ड। सो 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी अगेन ट्रांजिशन चेंज की बात यहाँ पे कर रही है, ट्रैवल की बात कर रही है एंड एक डिफ़िकल्ट पास्ट को छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ये भी कंफर्ट जोन की बात करें कि फाइनली आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और नए चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हो। ये हो सकता है टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप अपने सैडो शेल्फ के साथ काम करते हुए दिख रहे हो। कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आप ख़त्म कर रहे हो, कोई टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से जा रही है और यहाँ पे मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए लोगों के ऊपर जो को डिपेंडेंट आप रहते हो वो बिहेवियर आपका ख़त्म होने वाला है। लेट्स से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। आप पावरलेस से पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, डेविल की एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, बॉटम से एनर्जी आई है। जो भी आपके प्रेयर्स है वो यूनिवर्स सुन रहे हैं एंड एज अ गाइडेंस आप लोगों के लिए कार्ड आई है। ओके, एज अ गाइडेंस आपको गाइडेंस की ही कार्ड आई है। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। जो भी यूनिवर्स या आर्कएंजल यूरियल कह रहे हैं कि आप ब्लेस्ड हो ब्रिलियंट एपिफेनी से एंड यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल मदद कर रहे हैं आपके पाथ को क्लियर आउट करने में, आपके जो भी वरीज है। तो जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस देते जा रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। सो एक और कार्ड मैं एज अ गाइडेंस लूँगी फॉर द क्लैरिटी। जो भी आपका लाइफ पर्पस है उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को डिवाइन के ही भरोसे यहाँ पे छोड़ दीजिए और जो भी आपका लाइफ पर्पस है आप उसको एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये बेस्ट चीज़ है आप कर सकते हो, गो हैड इन दैट। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।